अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हो कि क्या होगा अगर स्पेस पे फिरते एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर ही अपना ये हेलमेट उतार दें? या क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी कोई सरफेसेस ऐसी होती हैं जिस पे हाथ लगाने पर आपको करंट लगता है? ऐसा क्यों होता है? अच्छा, आप ये तो जानते ही होंगे कि मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा हुआ है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि अगर ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाकर अपना ये हेलमेट उतार देंगे तो क्या होगा? अगर वो कुछ सेकंड्स के लिए ही अपना ये हेलमेट उतारेंगे तो स्पेस की इन्वायरमेंट में उनके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो हेलमेट उतारने पर एस्ट्रोनॉट का सर स्पेस के बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में एक्सपोज हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा कि स्पेस का टेम्परेचर -450 डिग्रीज होता है। इस टेम्परेचर में कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। इसी वजह से कुछ ही सेकंड्स में उस एस्ट्रोनॉट का सर फ्रीज हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि एस्ट्रोनॉट के फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है और वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। और इस वजह से 15 सेकंड के अंदर ही एस्ट्रोनॉट का दम घुट जाएगा। लेकिन शायद इतना टाइम भी इसको शायद ना मिले, और अगर उससे भी इसकी मौत ना हो तो सूरज से आने वाली तेज़ रेडिएशंस किसी चीज़ से कम नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ हो सकता है अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपना हेलमेट उतार दे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुर्सी, कार या किसी भी कॉर्नर वाली चीज़ को हाथ लगाने पर करंट लगता है। अक्सर किसी इंसान से हाथ मिलाने पर भी करंट लगता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से बनी हुई हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अक्सर होता ये है कि ये एटम्स में न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मकदार इक्वल होती है, लेकिन जब कभी भी ये इक्वल ना रहे तो उस चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिस पर उस चीज़ को हाथ लगाने से वो करंट की तरह महसूस होती है। उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो पूरा ऑब्जेक्ट ही एक नेगेटिव चार्ज पैदा करने लग जाता है। और जैसे ही वो किसी पॉजिटिव चीज़ या किसी इंसान के साथ टच होते हैं, तब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से उस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं और वो करंट बन जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अब बात करते हैं मॉडर्न ज़माने के सबसे बड़े फ़्रॉड की। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रॉड हुआ था हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में। इंडिया की एक कंपनी ने इंडिया का सबसे चीपेस्ट यानी कि सस्ता स्मार्टफ़ोन रिलीज़ किया था। इस स्मार्टफ़ोन को सिर्फ 251 रुपये में बेचने का दावा किया गया था। रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी का ये दावा था कि ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिर्फ 3 दिन में ही इस फ़ोन को ऑर्डर करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर लाखों ऑर्डर्स आ गए और लोगों ने एडवांस पेमेंट जमा करवा दी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनको फ़ोन्स कभी डिलीवर ही ना हुए। कंपनी के ओनर ने करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया और फरार हो गया। दोस्तों, ये मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और हैरानकुन बात यह है कि इस मोबाइल को बेचने के लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा लिया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि न्यू आईफोन 11 प्रो और प्रो मैक्स के पीछे 3 कैमरे हैं और उनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है। और हैरानकुन बात यह है कि आईफोन के कैमरों की इस पोजीशन की वजह से कई लोगों को एक बीमारी हो गई है। जी हाँ, इस बीमारी को कहते हैं ट्राइपोफोबिया। इसमें इंसान को इस तरह के सर्कल से डर लगता है। इस तरह के आईफोन के कैमरे में मौजूद हैं। ये ट्राइपोफोबिया एक अजीब किस्म की बीमारी होती है। इस बीमारी में आपको एक अजीब किस्म का डर लगता है, और वो सिर्फ तब लगता है जब आप एक ऐसी चीज़ देखते हो जिस पे ज़्यादा सारे छोटे छोटे सुराख बने होते हैं और वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह की सरफेसेस को देखने से थोड़ी सी उलझन तो होती है, लेकिन अक्सर लोगों में ये बहुत ज़्यादा होती है। उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उन्हें डर लगने लगता है। इस तरह की सरफेसेस की उस एग्जांपल ये है जैसे ये
अनार, बबल रैप, शहद का छत्ता और किसी मक्खी की माइक्रोस्कोपिक आंखें, ये सारी चीज़ें ट्राइपोफोबिया पैदा करती हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आईफोन के इन 3 कैमरों की वजह से उनको ट्राइपोफोबिया होता है। तो कितनी हैरानकुन बात है ना, एक कैमरे की वजह से लोगों को बीमारी हो रही है। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हो कि आपको ट्राइपोफोबिया है कि नहीं, तो इस वर्ड को गूगल करो और जो इमेजेस आएंगी उनको देखो। अगर उनको देखने से आपकी तबीयत ख़राब हो तो डर लगे, तो आप इसका मतलब है कि आपको ट्राइपोफोबिया है। चेक करके मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हो कि अरकानसास शहर जो कि अमेरिका में वाक़या है, वहाँ पर एक डायमंड की माइन है जो पब्लिक के लिए ओपन है। जी हाँ, ग्रेटर ऑफ डायमंड स्टील बार्स। ये एक 911 एकड़ पे फैला हुआ डायमंड का पार्क है। हैरानकुन बात ये है कि ये इतना बड़ा पार्क और वो भी पब्लिक के लिए ओपन है। ये एक हीरों की माइन है। यहाँ पर अगर आप जाओ तो आपको ज़मीन पर गिरे हुए बहुत ही कीमती और नायाब हीरे नज़र आएंगे। इन डायमंड्स को थोड़ा ढूंढना पड़ता है और हैरानकुन बात यह है कि जो लोग इन डायमंड्स को ढूंढ लेते हैं उन्हें इनके रखने की इजाज़त होती है। सुबह से लेकर शाम तक की इस पार्क की टाइमिंग होती है और जो इस टाइम में आकर यहाँ पर डायमंड्स ढूंढ ले तो वो डायमंड्स उसी के हो जाते हैं। और तो और यहाँ पर लोगों को डायमंड्स ढूंढने की तरीके भी बताए जाते हैं। ये दुनिया की वाहिद डायमंड प्रोड्यूसिंग साइट है जहाँ आम लोग भी जा सकते हैं। इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक लोगों ने यहाँ से 30,000 से भी ज़्यादा डायमंड्स उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका दिया जाए और आप यहाँ पर जाओ तो आप डायमंड ढूंढ लोगे कि नहीं? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हो कि भूटान दुनिया की सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली कंट्री है और इसके साथ साथ ये दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर शख्स अपने एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी समझता है। आपने कभी देखा होगा कि वैसी जब मुल्कों में कोई त्यौहार या जश्न मनाना हो तो पटाखे वगैरह बजाते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे पोल्यूशन ख़राब हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब भी भूटान में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो तो वहाँ पर और ज़्यादा पौधे लगाकर करते हैं। वहाँ की महारानी ने जब वहाँ के शहजादे को जन्म दिया था तो पूरे भूटान ने फूल लगाकर जश्न मनाया था। इसे कहते हैं जिंदा कौम। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हो कि कश्मीर में जो कि इंडिया की साइड पे वाक़या है, वहाँ पर फ्लोटिंग होटल्स मौजूद हैं। लकड़ियों के तख्तों पर तैरते हुए ये कमाल के होटल्स रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। और क्या आप जानते हो कि कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में वहाँ की मैनेजमेंट ने इन होटल से इंस्पायर होकर अपने कतर में भी 1 दर्जन से ज़ायद फ्लोटिंग होटल्स बनाने का इरादा किया है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं तो उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की परेशानी में पीछे नहीं हटते और आगे आकर हर शख्स की बेलौस मदद करते हैं बगैर किसी रिवॉर्ड के। और ये लोग वो होते हैं जो कि एक माशरे की बुनियाद रखते हैं। तो दोस्तों एक ऐसे ही शख्स हैं जिनका नाम है दादा राव बिल्होर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स सड़कों पर जो बने हुए गड्ढे होते हैं उनको भरता है और ये कोई 1-2 महीने से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से यही काम कर रहे हैं। असल में कहानी ये है कि इनके बेटे की गाड़ी में एक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और वो एक्सीडेंट सड़क पर मौजूद गड्ढे की वजह से हुआ था। उस हादसे के बाद से वो आज तक सड़क के गड्ढे बढ़ते रहते हैं ताकि किसी और के बेटे की या किसी और के करीबी इंसान की जान ना जा सके। ये एक बहुत ही अमीर आदमी है और इनको ये काम करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अपने बेटे की याद में ये आज भी यही करते रहते हैं। इन्होंने सड़कों पर मौजूद गड्ढों को बढ़ने की अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। दोस्तों इस तरह के लोग होते हैं जो माशरे की बुनियाद रखते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि होटलों के अंदर बेड्स पर हमेशा सफ़ेद चादर ही मौजूद होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हालांकि अगर सोचा जाए तो सफ़ेद चादर सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। सफ़ेद चादर पे मौजूद कोई भी धब्बा सबसे पहले नज़र आता है।
تو ان ہوٹلز میں سفید چادریں استعمال کیوں کی جاتی ہے؟ تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں، سفید چادروں کی اسی خاصیت کی وجہ سے انہیں ہوٹلز کے بیڈ پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا بھی کچھ گرتا ہے تو اس پہ نشان پڑ جاتا ہے، اور اس سے ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جو بھی ٹورسٹ اس کمرے میں آتا ہے اور صاف ستھری سفید چادر کو دیکھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے کمرے کی ہائیجین بہت زیادہ اچھی ہے۔ ہر کمرے میں صاف ستھری سفید چادر کا موجود ہونا اس ہوٹل کی اچھی ہائیجین اور صفائی ستھرائی کو شو کرتا ہے۔ اس وجہ سے سبھی لوگ سفید چادریں یوز کرتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دینا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل F4 Facts TV سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دو۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دو اجازت۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔